बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह के हवाले से कुछ फ़िक़ही अहकाम को ज़िक्र करना है। आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की 3री जिल्द 2 चैप्टर निकाह के अहकाम के ज़िम्न में लिखते हैं कि अक़्द निकाह 2 किस्मों पर मुश्तमिल है। एक को अक़्द दायमी कहा जाता है, यानी ऐसा निकाह जिसमें निकाह की मुद्दत को मुअय्यन नहीं किया जाता, यानी शादी की मुद्दत को मुअय्यन नहीं किया जाता और वह हमेशा के लिए हो। और अक़्द दायमी में बीवी को ज़ौजा दाइमा कहा जाता है, जबकि अक़्द निकाह की दूसरी किस्म को अक़्द मुनक़ते कहा जाता है, यानी अक़्द गैर दायमी, यानी ऐसा अक़्द निकाह जिसमें शादी की मुद्दत को मुअय्यन किया जाता है, मसलन 1 घंटे के लिए, 1 दिन, 1 महीने के लिए या 1 साल या चंद साल के लिए औरत को अपने ऊपर अक़्द निकाह के ज़रिए हलाल किया जाता है, और ऐसे निकाह को निकाह मुता कहा जाता है। निकाह मुता के मुताल्लिक़ मैंने तफसीली तौर पर अपनी वीडियोज़ में 7 अक़साद की सूरत में अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात उनकी तरफ रुजू कर सकते हैं। मसला नंबर 30 में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि निकाह चाहे दायमी हो या गैर दायमी हो, इसमें ईजाब और कबूल शर्त है, और ईजाब और कबूल भी दोनों लफ्ज़ी हों। ईजाब का मतलब यह है कि एक बंदा ये कहता है कि मैं इस रिलेशनशिप को कायम करना चाहता हूँ, यानी मैं इस निकाह वाले रिश्ते को मैं पैदा करना चाहता हूँ और मैं इसको ईजाद करना चाहता हूँ, तो ये ईजाब होता है। और दूसरा बंदा इसको कबूल करता है। यही ईजाब और कबूल जो है लफ्ज़ी होना चाहिए, यानी अल्फाज की अदायगी करना ज़रूरी है ज़बान से। लेकिन अगर कोई लिख कर ईजाब और कबूल करता है, या सिर्फ़ दोनों का कल्बी तौर पर राज़ी होना, या फिर इशारे से ऐसा करना, या फिर इशारे से ऐसा इशारा कि जो निकाह को समझा रहा है, यानी निकाह वाला इशारा है, यानी सर हिला देना, तो इन तमाम सूरतों में निकाह एहतियात लाज़िम की बिना पर दुरुस्त नहीं है, और ये ईजाब और कबूल वाक़ नहीं होगा, बल्कि ज़रूरी है कि ज़बान से अल्फाज की अदायगी की जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात लाज़िम है कि ये जो ईजाब और कबूल है, इनके सीगे तमक्कुन और कुदरत की सूरत में अरबी के सीगे के साथ हो, यानी लड़का लड़की अगर दोनों अरबी पढ़ना जानते हैं तो एहतियात लाज़िम है कि अरबी में ईजाब और कबूल करें। अब इस मसले का दूसरा रुख ये बनेगा कि अगर वो अरबी सही नहीं पढ़ सकते, यानी अरबी में लड़का लड़की ईजाब और कबूल नहीं कर सकते, कुदरत नहीं है, सीखना अलग बात है, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ सकते, तो इनके लिए फिर अरबी में पढ़ना शर्त नहीं है, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, या वो जिस ज़बान के भी हैं ईजाब और कबूल कर सकते हैं, और वो ईजाब और कबूल में भी निकाह के माना और मफ़हूम को समझा जा रहा हो। मसलन उर्दू ज़बान में निकाह बोलते हैं या शादी बोलते हैं, या इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं, तो हर ज़बान वाले अपने ही अल्फाज में अदा करेंगे। ये उसके लिए है कि जो अरबी पढ़ने की कुदरत नहीं रखता है। अगरचे लड़का लड़की के लिए वकील बनाना भी मुमकिन है, लेकिन नहीं बनाते, अपना निकाह खुद पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, वकील बनाना ज़रूरी नहीं है। अब उर्दू वगैरह में लड़का लड़की से इस तरह कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी यानी निकाह करता हूँ, शादी करता हूँ इतने महर पे। जवाब में लड़की कहेगी उर्दू में कि मुझे कबूल है। इसी तरह लड़की भी ईजाब करते हुए लड़के से कह सकती है कि मैं ख़ुद को तुम्हारे निकाह में देती हूँ, तो जवाब में लड़का कहे कि ठीक है मुझे कबूल है, तो ये काफ़ी हो जाएगा और दुरुस्त है। और ये भी दुरुस्त है, जायज़ है कि जिसको निकाह पढ़ने के लिए वकील बनाया है वो वकील भी अरबी में नहीं पढ़ सकता, अरबी में पढ़ने की कुदरत नहीं है, उर्दू में करता है ईजाब और कबूल, निकाह दुरुस्त है।
مشکل یہاں ہے کہ عربی پڑھ سکتا ہے ایک بندہ لیکن جان بوجھ کر اردو میں پڑھتا ہے تو ایسا نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسرا فقیہ اور مجتہد کہہ دے کہ جس نے اردو میں نکاح پڑھا ہے جبکہ وہ عربی جانتا تھا، عربی میں پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھا، فقط اردو میں پڑھا ہے تو وہ درست ہے، تو پھر ایسا نکاح درست ہوگا، ورنہ باطل ہوگا نکاح۔ لیکن میں یہاں پر مومنین اور نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی مستند عالم دین سے اس کو وکیل بنا کر عربی میں نکاح پڑھوائیں، کیونکہ نکاح کے چند شرائط ہوتی ہیں، اس کو ہر عام بندہ نہیں جانتا۔ اگر آپ کسی عالم دین کو بلوائیں گے تو وہ شرائط کو مد نظر رکھ کر نکاح پڑھتا ہے۔ ان میں ایک شرط، جو کہ سب سے بڑی شرط، یہ ہے کہ لڑکی کا ولی یعنی باپ یا دادا راضی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ نکاح کا صیغہ پڑھتے وقت قصد انشاء کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی اور شرائط بھی دیکھنی پڑتی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر نکاح درست ہوتا ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ نکاح باطل ہو اور وہ زنا ہوتا رہے، نعوذ باللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے یا فون کے ذریعے نکاح پڑھنا درست ہے؟ عربی میں صیغہ نکاح کیسے پڑھنا چاہیے؟ ان سب کے جوابات اگلی آنے والی ویڈیو میں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔